आजकल के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे तो है लेकिन समझदार नहीं है, क्योंकि सिर्फ पढ़े लिखे होने से कोई समझदार नहीं बन जाता। समझदार बनने के लिए आपको कुछ चीजों पर काम करना होगा, जैसे कि अपनी गलतियों को मानना, दूसरों के प्रति अपना बर्ताव सही रखना, दूसरों की भावनाओं की कदर करना और अपनी जिम्मेदारियों को समझना, क्योंकि ये सभी चीजें एक समझदार इंसान की पहचान है। और आज इस वीडियो के जरिए हम इन्हीं चीजों के बारे में अच्छे से जानेंगे, ताकि आप भी अपने लाइफ में इन सभी चीजों को अपनाकर एक समझदार इंसान बन सकें। तो मित्रों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक समझदार इंसान की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाता है। इसलिए आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, फिर चाहे वो आपके परिवार के प्रति हो या फिर आपके काम के प्रति, आप अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाएं। जो इंसान बुरी आदतों में फंसता है वो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए एक समझदार इंसान सिगरेट, शराब, गुटखा और जुए जैसी बुरी आदतों से दूर ही रहता है। इसलिए आप भी इन जैसी आदतों में न फंसे और अपनी जिंदगी बर्बाद न करें। सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना, सबसे अच्छे से बात करना और चाहे अपने से छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना, ये एक समझदार इंसान की खास पहचान होती है। एक समझदार इंसान दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझता है, उनकी भावनाओं की कदर करता है, दूसरों की परिस्थिति और मजबूरी को समझने की कोशिश करता है, किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता और वो जानबूझकर किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता। एक समझदार इंसान कभी भी अपना समय मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स, गॉसिप या फिर चैटिंग जैसी चीजों में समय जाया नहीं करता। वो सिर्फ जरूरत के हिसाब से उनका इस्तेमाल करता है। इसके अलावा वो अपना ज्यादातर समय अपने जरूरी कामों में बिजी रहता है और खाली समय में वो अपनी हॉबीज पर काम करता है। अच्छी किताबें पढ़ता है, मेडिटेशन या प्राणायाम करता है, अपने परिवार के साथ समय बिताता है या फिर क्रिकेट, हॉकी या वॉलीबॉल जैसे स्पोर्ट्स गेम्स खेलता है। उसका समय जाया हो ऐसी वो कोई चीज नहीं करता। अपनी गलतियों का स्वीकार करना ये कोई छोटी बात नहीं है और सिर्फ एक समझदार इंसान ही अपने गलतियों का स्वीकार करता है। इसके अलावा वो अपनी गलतियों से अच्छी सीख लेता है और उनमें सुधार भी करता है और वो गलतियां दोबारा न हो इसकी पूरी कोशिश करता है। अगर किसी इंसान को उसकी गलती का एहसास है और माफी मांग रहा है तो ऐसे में एक समझदार इंसान खुले दिल से उस इंसान को माफ कर देता है। इसके अलावा किसी के साथ बदले की भावना या छल कपट की भावना नहीं रखता और ना ही किसी से ईर्ष्या करता है। एक समझदार इंसान सावधान और चालाक, स्मार्ट भी होता है, ताकि उसका कोई गलत तरीके से फायदा न उठा ले या उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। इसलिए वो किसी के बातों में आकर या भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय नहीं लेता और इसके अलावा अच्छे से सोच समझकर कोई भी काम करता है। हमारे दुखों के सबसे बड़ा कारण है कि हम दूसरों से बहुत उम्मीदें रखते हैं, यहाँ तक कि लोग किसी की मदद भी इस भावना से करते हैं कि वक्त आने पर वो भी उनकी मदद करें, और जब कोई उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तब वो दुखी और परेशान हो जाते हैं। इसलिए एक समझदार इंसान दूसरों की मदद तो करता है, लेकिन बदले में उनसे किसी भी तरह के मदद की उम्मीद नहीं रखता। एक समझदार इंसान कभी कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होता। वो किसी के ऊपर बेवजह नहीं चिल्लाता, बेवजह की बहस या लड़ाई झगड़ा नहीं करता, किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो खुद को कंट्रोल में रखता है, उनके सामने आई गई हर परिस्थिति को अच्छी तरह से समझता है और फिर उस पर एक्शन लेता है। साथ ही साथ एक समझदार इंसान बिना मतलब की बातें नहीं करता, बल्कि जहां पर जरूरत हो वही बात करता है, मुद्दे की बात करता है और सोच समझकर बात करता है। इसलिए लोग भी उसे समझदार इंसान समझते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं।
एक समझदार इंसान अपने जीवन में एक सही लक्ष्य गोल को चुनता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और अपने जीवन में सफल बनता है। इसके अलावा वो ऐसी कोई भी चीज नहीं करता जो उसको अपने लक्ष्य को भटका दे। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें चीजों को नजरअंदाज ही करना पड़ता है और ये बात एक समझदार इंसान भली भांति जानता है। इसलिए कोई अगर उसका मजाक उड़ाता है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है या फिर कुछ नेगेटिव चीज बोल देता है, तो ऐसे में ज्यादातर बार वो उन चीजों को नजरअंदाज ही करता है। लेकिन हाँ, अगर ऐसी चीजें उसके साथ बार बार हो रही है और कोई उसे कमजोर समझ के उसे तकलीफ दे रहा है, तभी वो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। समझदारी पेड़ पर लटका कोई आम नहीं है जिसे थोड़ा खाया और समझदार हो गया। समझदार होने के लिए खुद पर काम करना होता है, खुद की काबिलियत को पहचानना होता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो समझदार होने के लिए आपको कुछ आदतों को बदलना होगा। यकीन मानो आप इतने ज्यादा समझदार हो जाओगे कि लोग दूर से ही आपकी पर्सनालिटी के फैन हो जाएंगे। समझदार होने के बहुत से फायदे होते हैं, लोग हमारा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हम अपना अच्छा बुरा के बारे में आराम से सोच सकते हैं और अगर हम समझदार होंगे तभी लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। समझदार होने का यह मतलब नहीं कि आप लोगों को गलत सही का खिताब देने लगो। आज के टाइम में लोग खुद पर काम करने की बजाय दूसरों को सही गलत साबित करने में जुटे हुए होते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, किसी को सही गलत बोलकर आपको मिलेगा क्या? आपके ऐसा करने से आपका फायदा तो कुछ नहीं होगा, ऊपर से लोगों के सामने आपकी इमेज जरूर खराब होने लग जाएगी। मैंने देखा है 4 लोग जब भी एक साथ मिलते हैं तो किसी को सही किसी को गलत बोलना शुरू कर देते हैं और उनकी यह चर्चा सुबह शाम तक खत्म ही नहीं होती। जितना टाइम लोग दूसरों को सही गलत बोलने में खत्म कर देते हैं, अगर उतना टाइम वह अपने आप पर खर्च कर दे तो उनकी तारीफ करना लोग शुरू कर देंगे, उसको समझदार कहना शुरू कर देंगे। कहते हैं पहले की जमाने में लोग बातों की धनी उड़ा करते थे, यानी कि वह जो बोलते थे वही करते थे, फालतू की बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम में फालतू के अलावा काम की बातें बहुत कम ही लोग करते हैं और फिर जब लोग उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तब वह हर किसी से यह कहते फिरते हैं, कोई मुझे समझदार नहीं समझता, सब मेरा मजाक बनाता है, मुझे बेवकूफ समझते हैं। एक बात नोट कर लेना, कोई इंसान कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर वह बेतुकी बातें करता है, उल्टे सीधे काम करता है और कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे उसकी समझदारी दिखे, तो वैसे में लोग उससे इंटेलिजेंट नहीं बेवकूफ ही कहेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग दिमाग से तो बहुत तेज होता है, काफी पढ़े लिखे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वह ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे यह साबित होता है कि उनमें समझदारी वाला कोई गुण नहीं है। एक व्यक्ति को वही बातें करनी चाहिए जिससे लोगों को उसकी समझदारी दिखे, ना कि उसका बचपना। इसलिए अगली बार आप जहां भी बात करें तो ऐसी बातें ही करें जो सामने वाले को अच्छी लगे। इससे होगा यह, लोग आपको लाइक करना शुरू कर देंगे और आपको एक समझदार इंसान मानने लगेंगे। कभी कभी जब हम किसी की बातों में हाँ मिलाते हैं तो हमें यह पता लगता है हम ही गलत करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सामने वाले की बातों में फंस ही जाते हैं। उस वक्त हम अगर थोड़ी सी समझदारी दिखा दे तो हो सकता है हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाए। लेकिन उस टाइम पर हमें यह बात समझ ही नहीं आती। समझदार होने का यह मतलब नहीं कि आप समझदारी वाला काम करें, समझदार होने का यह भी मतलब होता है कि आपको कोई मूर्ख ना बना सके। उदाहरण के लिए मान लो एक ऐसा इंसान जो बात बात पर झूठ बोलता है, अपनी ही कही बातों से पलट जाता है, तो ऐसे इंसान पर भरोसा करने वाला इंसान समझदार तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मान लो अचानक से वह बंदा आपसे पैसों की हेल्प मांगने आता है
और वह इमोशनल होकर कहता है भाई प्लीज कुछ पैसों की हेल्प कर दो, तो ऐसे में आप इमोशनल होकर उससे पैसे दे देते हो और वह बंदा पैसे लेने के बाद लौटाने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा आपके साथ ना हो, उसके लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप इमोशन फूल ना बने, नहीं तो आप समझदार तो नहीं मूर्ख बनकर रह जाओगे। यह पॉइंट सबसे बेस्ट है। अगर आप एक समझदार इंसान होना चाहते हो तो आप अपने परिवार की जिम्मेदारियां लेना शुरू कर दो। आप खुद समझदार होना शुरू हो जाओगे और आपको यह सोचना ही नहीं पड़ेगा समझदार कैसे बनते हैं, होशियार कैसे होते हैं। असल में जब आप अपने परिवार की छोटी छोटी जिम्मेदारियां लेना शुरू कर दोगे तब आपको पता लगेगा कि लोगों को मैनेज कैसे किया जाता है, उन्हें खुश कैसे रखा जाता है। साथ ही आप में समझदारी वाला गुण डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जिस इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां होती है वो इंसान एक समझदार इंसान होता है, और जो इंसान जिम्मेदारियों से दूर भागता है और सोचता है मैं समझदार हो जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत, उन्हें फेस करो। जब आप अपने परिवार की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करोगे तब आपको दुनियादारी की समझ मिलेगी, आपको अच्छे बुरे का ज्ञान होगा और दुनिया आपका फायदा उठाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।